बहनें रहती थी, विशाली और सोनाली। विशाली के कम पढ़े लिखे और कम सुंदर होने की वजह से उसका विवाह गांव के एक गरीब आदमी के साथ तय पाया, जबकि सोनाली के ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उसका विवाह गांव के अमीर आदमी के बेटे के साथ तय पाया। सुंदरता का घमंड तो सोनाली को पहले से ही था, मगर विवाह के बाद उससे दौलत का घमंड भी होने लगा। वैशाली का पति एक मामूली सा किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपना गुजर बसर करता था। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी, मगर सोनाली को जब भी मौका मिलता वो वैशाली को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है, और तो और तुम्हारे घर के पास का जो खेत है ना, हम वो भी खरीद रहे हैं। तुम्हें तो विवाह के बाद तुम्हारे पति ने कुछ भी ना खरीद कर दिया होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसके तो खुद के खाने के ठिकाने नहीं हैं, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा भला। वैशाली को बुरा तो लगता, मगर वो उसे कुछ ना कहती और मन महसूर कर रह जाती। वैशाली के दिन बड़े ही तंगहाली में गुजर रहे थे। कई बार उसने मदद के लिए सोनाली को भी पुकारा। अरे सोनाली बहन, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जिम्मेदार के घर गए और उससे कुछ पैसों की मदद मांगी, मगर उसने इनकार कर दिया। तो तुम कुछ पैसों की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे देती। मैंने तुझे बताया था ना, मेरे पति तुम्हारे घर के पास वाला खेत खरीद रहे हैं, तो वो सारे पैसे लेकर चले गए। अली ने वैशाली की कोई मदद नहीं की और बेचारी वैशाली वापस हाली हाथ घर लौट आई। सोनाली ने तो मेरी कोई मदद नहीं की और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, भैया के घर जाती हूँ। भैया मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। ये सोचकर वैशाली अपने भाई के घर की तरफ रवाना हो जाती है। चलते वो एक मंदिर के पास पहुंचती है, जहाँ एक बूढ़े बाबा एक मटका लेकर जा रहे होते हैं। तो वैशाली उनसे कहती है, ये बाबा, इतनी गर्मी में इतना भारी मटका उठाकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी, कहीं नहीं, पास ही गांव में मेरा घर है, वहां जा रहा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझ बूढ़े को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अरे बाबा, मैं भी तो आपकी अपनी बेटी की तरह हूँ ना। लाइए, मुझे दीजिए मटका, मैं पहुँचा देती हूँ आपके घर। तकल्लफ मत कीजिए बाबा, मुझे दीजिए। नहीं नहीं बेटी, तुम तो खुद थक कर इतने दूर से चलकर आई हो। नहीं नहीं बाबा, मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ, मैं उठा देती हूँ आपका बोझ। ये कहकर वैशाली ने उनका मटका उठाया और लाकर उनके घर पर रख दिया। धन्यवाद बेटी, ऊपर वाला तुम्हें इसका फल जरूर देगा। वैशाली फिर वहां से सीधी अपने भाई के घर की ओर निकल पड़ी। अरे भाभी, भैया कहाँ हैं? तुम्हारे भैया तो घर पर नहीं हैं। पर भाभी, मुझे तो भैया के पास कुछ काम था। काम? क्या काम था, मुझे बताओ। भाभी, वो दरअसल बात ये है कि अब आपसे क्या छुपाना। भाभी, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अन्न का एक दाने के लिए तरसती हूँ मैं। तो कुछ पैसे भैया से मांगने आई थी। भैया अगर घर पर होते तो कुछ पैसे मिल जाते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या, जिससे तोड़कर हम तुम्हें पैसे दे दें? हमारे पास खुद पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पैसे मांगने कभी मत आना। कोई और काम हो तो बताना। पैसों के लिए अब मेरे घर दोबारा मत आना। ये सब कहकर उसकी भाभी ने उसे भगा दिया। परेशानी की हालत में वापस घर ही जा रही थी कि बूढ़े बाबा ने उसे आवाज दी। अरे बेटी, इधर आओ, इधर आओ जरा। तुम यहाँ किसके घर आई थी और इस कदर परेशानी में वापस इतने जल्दी क्यों जा रही हो? अरे बाबा, कुछ नहीं, मैं यहाँ अपने भैया के घर आई थी। मेरे भैया भी घर पर नहीं हैं। मुझे उनसे कुछ मदद चाहिए थी।
वो घर पर नहीं मिले तो इसलिए वापस जा रही हूँ। वैशाली ने अपनी सारी कहानी बाबा को सुनाई और फिर बाबा बोले, अरे बेटी, चिंता क्यों करती है? ऊपर वाला सब देख रहा है। तू इन 3 गढ़ों में से एक गड़ा उठा ले। क्यों बाबा? अरे देखो ना बेटी, तुम इतने दूर से पैदल चलकर आई हो और फिर तुम्हें यहाँ से भी पैदल ही जाना है। तो इनमें कुछ चावल रखे हैं, तुझे जाते हुए रास्ते में भूख लगेगी, खा लेना। पहले तो वैशाली इनकार करती रही, मगर बाबा के इसरार पर फिर उसने वहां से एक गड़ा उठा लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। पहुंची तो उसका पति भी खेतों से आ गया। वैशाली, तुम आज अपने बड़े भैया के घर गई थी ना? तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद करी? हाँ, मैं वहाँ गई थी, पर भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने बस जैसे तैसे मुझे वहाँ से भगा ही दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं जब वापसी पे आ रही थी ना, तो मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक मटका दिया है, उसमें कह रहे थे कुछ चावल हैं, आज हम दोनों वो खा लेंगे। मैं वो लेकर आती हूँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम वो फटाफट से ले आओ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर अपन दोनों मिलकर खाएंगे। तो फिर सोनम गड़े की तरफ जाती है और कड़ा खोल कर देखती है। देखकर वो चौंक जाती है। बाप रे, सोने की मोहरें, और वो भी इतनी सारी। इस तरह से सोनम के दिन ही बदल जाते हैं। वो दिन ब दिन बेहद अमीर होती जा रही थी। जब इस बात की खबर उसकी बहन को हुई और वो अपने छत से होकर उसकी अमीरी देखकर हैरान रह गई। वो दिन रात तरक्की कर रही थी, जो उसकी बहन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। अरे, मेरी मांगने वाली बहन इतनी अमीर हो गई है कि इसके आगे तो मेरी अमीरी भी कुछ नहीं है। अरे जी, आप भी कुछ देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ क्या? कल तक वैशाली मुझसे पैसे मांग रही थी और आज वो इतनी मालदार हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इतनी दौलत उसके पास कहाँ से आई है? अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। कल तक तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करता था और अब अपना काम करता है। इतनी दौलत तो इनके पास कहाँ से आ सकती है? हाँ, मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भैया के घर जाते हुए देखा था। मुझे तो लगता है ये सारी दौलत तुम्हारे भैया के घर से लेकर आई है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी भैया से अपना हिस्सा लूँगी। भैया अगर उसको इतनी दौलत दे सकते हैं तो फिर मेरा भी तो हिस्सा है ना। हम सुबह ही भैया के घर की तरफ निकल जाएंगे। अली और उसका पति सुबह ही अपने भैया के घर की तरफ निकल पड़े। वो दोनों भी चलते चलते उसी मंदिर के पास से गुजरे। वो बाबा वहीं पर खड़े थे। बाबा ने सोनाली से मदद की पुकार की, मगर सोनाली ने आगे जवाब दिया, अगर आप बुढ़े हो गए हैं तो क्या हमसे पूछकर बुढ़े हुए थे? हम यहाँ अपने किसी काम से आए हैं, दूसरों का बोझ उठाने नहीं। से बदतलही कर कर सोनाली और उसका पति अपने भाई के घर पहुंचे। भैया भाभी, कुछ दिन पहले वैशाली आई थी क्या यहाँ पर? हाँ सोनाली, वैशाली आई तो थी, पर मैं उससे नहीं मिला। तुम्हारी भाभी से ही उसकी बात हुई, वो रुकी ही नहीं और फिर चली गई। भाभी, तुमने उसे क्या दिया था? वो यहाँ से क्या लेकर गई है? क्या बात कर रही हो सोनाली? वो तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर गई। मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा भाभी, समझ गई हूँ मैं। वो यहाँ से खाली हाथ ही गई है। ठीक है, फिर मैं अब चलती हूँ। फिर यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप दोनों से मिलकर जाऊँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अरे सोनाली, थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी तो आई हो, वापस इतना जल्दी जा रही हो? नहीं नहीं भैया, जल्दी में ही तो हूँ। आज कुछ काम से आई थी, फिर यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलकर जाऊँ, फिर आऊँगी। अरे भैया ने तो वैशाली को कुछ भी नहीं दिया, तो वो इतनी सारी दौलत कहाँ से लेकर गई है? मेरा तो दिमाग ही सटिया गया है। इतनी धूप में चलने के बाद
मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है। अरे ये प्यास तुम्हें भैया के घर नहीं लगी क्या? वहां पी कर आती ना पानी, अब यहाँ कहाँ से मिलेगा पानी? तब नहीं लगी ना, अभी लगी है, इसीलिए तो कह रही हूँ प्यास लगी है। वो सामने देखो एक झोंपड़ी है, वहाँ चलते हैं। इस तरह वो दोनों चलते चलते उसी बाबा के घर के सामने जा पहुंचे। वैशाली बाबा को देखकर चौंक गई, पर उसको प्यास के मारे कुछ भी समझ नहीं आया और बाबा से कहने लगी, अरे बाबा, ये आपका घर है? बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। पानी तो मैं दूंगा तुम्हें। पहले मुझे बताओ, तुम दोनों इतने दूर कहाँ से चल कर आ रहे हो? अरे बाबा, कहीं दूर नहीं, बस ये पास ही मेरे भैया का घर है, वहाँ पर आए थे। अच्छा अच्छा, तो तुम हरिया की बहन हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी दूसरी बहन वैशाली भी आई थी यहाँ। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है। उसकी तो क्या ही बात है, हर बेबस की मदद करने का हौसला रखती है। उसको जो भी प्राप्त हुआ है ना, वो सब उसकी नीयत की वजह से हुआ है। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से उसे ये सब प्राप्त हुआ है। नीयत की वजह से? क्या मतलब बाबा, नीयत की वजह से इतना धन माया? हाँ हाँ बेटी, मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ से वो एक घड़ा लेकर गई थी। मैंने उसे अपनी खुशी से गड़ा दिया था। उस घड़े में उसकी नीयत के मुताबिक फल था। अगर उसकी नीयत अच्छी थी तो उसको अच्छा प्राप्ति मिली है, और अगर नीयत बुरी होती तो बुरा ही प्राप्त होता। अच्छा, तो वो सारी धन माया यहाँ से ले गई है। बाबा, मैं भी अपनी नीयत आजमाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे एक घड़ा दे सकते हैं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। ये तो तुम्हारे खुद के कर्मों का फल है। तुम अपनी मर्जी से घड़ा उठा लो। ये वाला बाबा, मुझे ये घड़ा चाहिए, मैं यही घड़ा ले जाना चाहती हूँ। इस तरह सोनाली और उसका पति अपनी पसंद का घड़ा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही घड़ा खोला, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो गए। बाप रे, अपने घड़े से तो कीड़े ही निकले। हाँ, पर क्या गलत निकला है? हमारे जैसे कर्म थे, हमें वैसी ही प्राप्ति हुई है। अब अच्छे कर्म रखते तो ही धन माया मिलता। कीड़ों के लायक कर्म रखे थे, कीड़े ही मिले।